अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आजकल छाई हुई एक नई बहस 27वीं आईनी तरमीम, एक ऐसा मामला जो न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि अदलिया, फौज और हुकूमत सबको किसी न किसी तरह मुतासर करता है। लेकिन सवाल ये है, ये तरमीम है क्या? इसमें किन नुकात पर तब्दीली की गई है और सबसे बढ़कर इसके असर मकासद क्या हैं? आइए आज की वीडियो में हम सादा अंदाज में समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की पूरी कहानी। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि तरमीम क्यों लाई गई। हाल ही में वजीर आज़म ने काबीना के इजलास में इस तरमीम की मंजूरी दी, और वो भी वीडियो लिंक के जरिए आज़रबाईजान से। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर ने मीडिया को ब्रीफ किया तो बज़ाहिर ये तासर दिया गया कि सब सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं, लेकिन फिर अचानक एक पार्टी ने एतराज़ उठा दिया कि जब तक ऐवान में अपोजिशन लीडर ही मौजूद नहीं तो इतनी जल्दी क्या है। इसके बावजूद हुकूमत ने बिल को पार्लिमानी कमेटियों के सुपर्द कर दिया, मगर असल हैरत तो तब हुई जब फाइनल मसवदा सामने आया और उसमें वो सब नुकात गायब थे जिन पर असल बहस चल रही थी। तो सवाल ये है कि क्या कुछ शामिल नहीं किया गया। पहले कहा जा रहा था कि इसमें अवार्ड NFC पे बात हो, दोहरी शरीयत के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से, तालीम व आबादी की वजारतें, लोकल बॉडीज और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब इस तरमीम में शामिल होंगे, लेकिन फाइनल मसवदे में इनमें से कुछ भी नहीं। असल तवज्जो दी गई सिर्फ दो शोबों पर, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान। अदलिया में क्या बड़ी तब्दीलियां हुई? नई तरमीम के मुताबिक एक नया इदारा कायम होगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये अदालत इस्लामाबाद में होगी और चीफ जस्टिस का 3 साल का दौरानिया होगा। जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रखा जाएगा। उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था तो ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया गया है। सबसे बड़ी तब्दीली जो की गई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस सो मोटो एक्शन का इख्तियार खत्म कर दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा था इस इख्तियार का सियासी इस्तेमाल बढ़ चुका है। मजीद ये कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर लाजम नहीं होंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले किसी और अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। यानी अब ऐनी नोहियत के तमाम बड़े फैसले एक नई अदालत करेगी, जिस पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों का असर और रसूख ज़्यादा समझा जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी तब्दीली की, फौज के निज़ाम में। आर्टिकल 243 में जो ओहदा था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह एक नया ओहदा है, चीफ डिफेंस फोर्सेस CDF। ये ओहदा फील्ड मार्शल को दिया जाएगा और वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के सुप्रीम कमांडर होंगे। यानी फौज में अब एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम मुतारफ कराया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये ओहदा ताउम्र लाइफ टाइम होगा और फील्ड मार्शल रिटायरमेंट के बाद भी वर्दी पहनने के अहल होंगे। साथ ही अदलिया के कानून के हवाले से बात हुई कि जज के ट्रांसफर और अख्तियारात के हवाले से अब जजेस के तबादले का अख्तियार भी जुडिशल कमीशन के पास होगा। और किसी जज को एक अदालत से दूसरी अदालत में भेज दिया जाएगा तो अब उसकी रजामंदी की जरूरत नहीं होगी। अगर वो इनकार करे तो उसे रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। यानी अदलिया के अंदर नज़्म व ज़ब्त को मरकजी कंट्रोल में लाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। वज़ीर निगारों के मुताबिक आईनी मामलात पर अदलिया के गैर मुतवक्के फैसले अब कम हो जाएंगे। हुकूमती या अस्करी पॉलिसियों को चैलेंज करने के इम्कानात महदूद हो जाएंगे। आइंदा सियासी अदम इस्तेकाम यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को काबू में रखने की कोशिश की गई है। सादा लफ्ज़ों में अब फैसला वही होगा जो एग्जीक्यूटिव चाहेगा। और एक और नुक्ता बड़ा दिलचस्प है, फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को न वजीर आज़म हटा सकते हैं न सदर। उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ वैसी ही हो सकती है जैसे कि सदर के खिलाफ
امپیچمنٹ ہوتی ہے، یعنی پہلے ایک ایوان میں سادہ اکثریت سے قرارداد، پھر دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت سے منظوری، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم بظاہر اداروں کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے لائی گئی ہے، مگر حقیقت میں یہ پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ کیا یہ ترمیم ملک کو استحکام دے گی یا ایک نیا بحران پیدا کرے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا پاکستان کے حق میں ہے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔